ब्याज की फर्स्ट क्लास अपन ने देख ली, ठीक है। पहली क्लास के अंदर इसका बेसिक ओवरव्यू देखा था और 5 टाइप के क्वेश्चन, और मैंने ये भी बताया था कि रेट 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तो एक तो होती है स्टैंडर्ड और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसे बोलेंगे? जिसमें फ्रैक्शन करने पर ऊपर भिन्न में कितना बने? एक। या अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिशत हटाने पर जो भिन्न में ऊपर अंश में एक बने तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड किसे बोलेंगे? जिसमें प्रतिशत हटाने के बाद में यदि ऊपर अंश में एक नहीं बने तो वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछूं कि 14 से 2/7% की दर से, एग्जाम्पल है, कल पे आधारित है, देख लेते हैं, थोड़ा रिपीटेशन भी हो जाएगा। 14 से 2/7% की दर से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कोई धन, कोई धन 588 रुपए हो जाता है। 588 रुपए हो जाता है। तो बताइए, तो बताइए उस धन का, उस धन का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो? ये प्रश्न इसलिए मैं सोल्व करवा रहा हूं कि कल वाली जो चीजें आपकी रिकॉल हो जाएं। ये अगला प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है पहले तो वो देखनी, दर स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड ये पता करना है। ये दिखने में कौन सी है? स्टैंडर्ड। कल लिखाई थी मैंने आप लोगों को कि जैसे 10% आ जाए, 10 को 10/100 करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा? 1/10। ऐसे ही आपके बन के आ जाए 20%, तो वो स्टैंडर्ड आएगी। 20 बटे क्या करोगे? 100, तो 1 बटा कितना बनेगा? 5। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, अगले ने पूछा क्या है कि आपकी जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? देखो दर आपकी दे रखी है कितनी? 14 से 2/7 ये दे रखी। इसमें समय कितना है? समय आपके पास में 2। क्लियर? कोई धन कितने रुपए हो जाता है? 588 रुपए। मूलधन है, मिश्र धन है या ब्याज? वो 588 क्या चीज है ये बता दी? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। भाई रुपए थोड़ी बढ़ते हैं, बढ़ता क्या है? ब्याज। ब्याज के ऊपर रुपए बढ़ते हैं तो वो टोटल बन के क्या बनता है? ये मिश्र धन कितना है? मिश्र धन ये बताइए आप लोग। मिश्र धन आपका कितना है? 500। ये तो प्रश्न के अंदर गिवन है, कल मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ये जो आपकी दर दे रखी है इसकी क्या बनाएंगे? पहले तो भिन्न फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बना सकते हो आप लोग। 14 कितने हो गए? 98। 98 और 2 कितने हो गए? 100। क्या मैं इसको मैं 100/7% लिख सकता हूँ क्या? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा? 100। क्या मैं इसको 100/7 तो ऐसे कैसे आ गए और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ये भिन्न कितनी बन गई ये बता दीजिए मुझे। 1/7। आप कहोगे कि सर आपने कल बताया था कि अंश में 1 बन जाए तो वो दर कौन सी कहलाती है? आपकी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है। प्रश्न को अपन सोल्व करें बिना किसी फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं, इसलिए अपन ये तरीका लगा रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसका डेल्टा बनाते। क्या बनाते? इसका डेल्टा। डेल्टा कैसे बनाएंगे? इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। 1 और 7 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? ये 7 को ऐड करेंगे कितना? 8। 8 बटे में कितना है? 7। फिर डेल्टा का यदि आपका समय 2 साल दे रखा है तो स्क्वायर निकालेंगे, और 3 साल दे रखा है तो क्या निकालेंगे? क्यूब। तो यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर निकलेगा। कितना हो गया बता दीजिए आप। 64 बटे कितना हो गया? 49। कल मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला होता है, एक तो मिश्रधन होता है और एक होता है मूलधन। मिश्रधन बड़ा होता है, मूलधन बड़ा होता है? तो ऊपर वाला तो बड़ा है तो मिश्रधन तो कौन सा हो गया? 64। और मूलधन कितना हो गया आपका? 10। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा ये बताइए आप लोग, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो क्या बन के आएगा? ब्याज। ब्याज भी कौन सा चल रहा है बताइए? चक्रवर्ती ब्याज। 64 में से 49 गए तो कितने हैं बताए? कितने? 17। 17 या 15? 15 बने। और यहाँ पे मैंने आपको एक अंतर का भी बताया था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्न में, जरूरत नहीं पड़ रही। बाकी अंतर बताए तो अंतर कितने का आएगा इसमें? 1 रुपए। टेम्परेरी रूप से कितने का अंतर आएगा? 1। यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। अगले ने प्रश्न में क्या पूछा है कि उस धन का क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। CI पूछा है अगले। बता सकते हैं आराम से। यहाँ पे अगले ने मिश्रधन कितना दिया है?
588। अपना मिश्रण कितना आ रहा है ये बता दीजिए आप लोग। 62। ये 588 किसके बराबर है ये बताइए आप लोग। 62 बराबर का मतलब अपना बटे में जाता है। कहाँ जाता है? अगले ने पूछा क्या है बताओ। सीआई। सीआई कितना है अपना ये बताइए। इंटू 15 से मल्टीप्लाई करना है। काट दीजिए इसे। ये चार चौ कितना हो गए 16, 2 28 और 4 संते 28। ये बनेगा अपना 147 इंटू 15 बटे कितना 100। मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे आराम से। बोलो मल्टीप्लाई करो 15 से कितने हो गए 105। हासिल कितने हो गई 10। 15 चौके 60 और 10 70। ये 7 हो गया 15 एकम 7 हो रही 2205 और बटे कितना। आंसर बन के आएगा लेकिन किस में आएगा इसका आंसर पॉइंट्स में। बता सकते हो वैसे। ये कल बताया था मैंने उसके दिनों। 16 का भाग दे लीजिए भाई कितना हो गया 16 एकम 16। बच गए कितने 137.8। कैसे बनाएंगे चार्ट। पहले भिन्न आएगी भिन्न का फ्रैक्शन निकालेंगे फ्रैक्शन के बाद में उसका डेल्टा बनाएंगे डेल्टा के बाद में उसका स्क्वायर स्क्वायर निकलेगा स्क्वायर के बाद में मिश्रधन मिश्रधन के बाद में उसका मूलधन मूलधन के बाद में उसका सीआई बनेगा और सीआई के बाद में एसआई और सीआई का अंतर और लास्ट में क्या आएगा आपका एसआई। क्लियर हो गया यहाँ पे। ऐसे यदि मैं आपको अरे समय यदि आपका 3 साल का देख दिया जाए समय 3 साल का दे दिया जाए तो फॉर्मेट वही रहेगा लेकिन उसके अंदर क्यूब निकल जाएगा और एक अंतर चेंज होगा। ध्यान रखना दो ही चीज चेंज होगी एक तो अंतर और एक क्यूब चेंज होगा। आपको पता है स्टैंडर्ड रेट में 2 साल 4 ईयर टाइम स्टैंडर्ड रेट का चार्ट है। हाँ 3 साल के लिए देखिए इसमें मैं यहाँ पे दर लिख रहा हूं। दर जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड आएगी ना वहां पे स्टैंडर्ड रेट लिख रहा हूं 10% स्टैंडर्ड है क्या 12 सही है 1/2% है स्टैंडर्ड है 25% है। मैं कह दूं आप लोगों से 20% है वो भी स्टैंडर्ड ही बने। 9 सही 1/2 11%। ये भी स्टैंडर्ड कल बताए। अच्छा इसका फ्रैक्शन बनाएंगे या भिन्न हिंदी में लिख लो भिन्न भिन्न बना सकते हैं क्या इसकी। इसकी कितने बनेगी 1/10। नए विद्यार्थी हैं ध्यान दीजिए इसको भिन्न बनाने का तरीका ये होता है जैसे 10% होता है तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 10 में बटे में कितना लगाएंगे 100। 0 से 0 कट गया और ये 1/10 बन गया। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भिन्न बना रहे हैं। ठीक है को नहीं पता है। अब देखिए आप लोग 12.5%। 12 दूनी कितने हो गए 24 24 और 1 25 25 बटे कितने हो गए 2 और नीचे 100 आ गया 25 चौक 100 1/8 लिख सकते हैं इसको 1/8। ये 25% बोलो 25 बटा कितना लिखोगे 100 तो कितना लिखोगे बोलो आप लोग 1/4। अरे 20% को कितना लिखोगे निकाल लीजिए जिसको नहीं पता प्रतिशत हटाएंगे 20 बटे कितना करेंगे 100। अरे 20 एकम 20 और 20 से 5 100 क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1/5। ये बात क्लियर समझ आ रही है क्या तक। एक बार यहां तक ही रहने दो इसको रहने दो एक बार बोर्ड पे जगह नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं और भी दर होती है वो तो एक दो एग्जाम्पल लिया। अच्छा मैं इसका डेल्टा बना सकता हूँ बनाइए इसका डेल्टा कितना बनेगा 11 बटा कितना बनेगा 10। अरे 9/5 और कितना ये कहानी यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा डेल्टा का क्या बनेगा स्क्वायर या क्यूब क्यों क्योंकि समय कितना है 3 साल 4 है तो 4 2 है तो 2 समय के ऊपर डिपेंड करता है डेल्टा का क्यूब। अरे 11 का क्यूब बताया था मैंने आप लोगों को 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। सही बात है क्या तक क्यूब निकालना। 9 का क्यूब कितना होता है 729। 8 का क्यूब 512। अब समस्या ये हो गई मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था याद नहीं किया होगा आप लोगों ने स्टार्टिंग नंबर सिस्टम चालू किया था तब बताया था। अरे 5 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब 6 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब ये कहानी तो आपको सीखनी पड़ेगी भाई
अब देखिए इसमें एक तो आएगा मिश्र धन और एक क्या आएगा इसमें मूलधन। मिश्र धन कौन सा है और मूलधन कौन सा है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कितना है इसमें, जो ऊपर वाला होता है वो तो क्या कहलाता है मिश्र धन, और जो नीचे वाला है वो क्या कहलाएगा मूलधन। 10% के अंदर है मिश्र धन कितना है बताइए आप लोग 1331। ये कितना है 1000। ये कितना है 729। ये 512। यहाँ 125 और ये 64 हो गया, ये 216 हो गया और ये 125। ध्यान दीजिए ये चार्ट आपको बनाना नहीं है एग्जाम के अंदर, ये ओनली मैंने जो प्रश्न किया था केवल एक दर का बना सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे बनाते हैं। अच्छा इसका सीआई निकाल सकते हैं क्या? सीआई क्या होता है मिश्र धन में से मूलधन निकालिए आप लोग। अरे 1331 में से 1000 की तो कितना 331। 729 में से 512 निकाले 217। और 125 में से 64 निकाल लीजिए 61 आएगा। 216 में से 125 इकरान में रहेगा। अरे इकरान में आएगा मेरे हिसाब से, देख लो सही है क्या, बता सकते हो। अब एक मैंने यहाँ पे एसआई और सीआई का अंतर बताया था, एसआई एंड सीआई अंतर वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एसआई आएगा लास्ट में। सीआई और एसआई का स्टैंडर्ड रेट में 2 साल के लिए कितना था, 2 साल के लिए 1 रुपए का अंतर था। कितने का था 1। लेकिन यहाँ पे 3 साल आ गए, कितने आ गए 3 साल। तो 3 साल के लिए क्या करो, नहीं 3 रुपए का हो जाएगा, नहीं फिर नहीं। यहाँ के लिए एक फॉर्मेट बनता है, देखो वो मैं बता देता हूँ। डी डॉट डी इंटू 3 प्लस का 1, ये फॉर्मेट बनेगा। अब बी डॉट डी का मतलब बेस डिजिट, बीडी का मतलब क्या होता है बेस डिजिट। अब बेस डिजिट कौन सी इसके अंदर है वो बताइए। देखिए 10% भिन्न है इसके अंदर, इसकी भिन्न बनाई आपने कितना 1/10। तो जो नीचे वाली होती है ये बीडी कहलाती है, बेस डिजिट कहलाती है। तो यहाँ पे बेस डिजिट कितनी है बताओ 10। अरे 12.5 में कितनी है 8। 25% में कितनी है 4 और 20% में कितनी। ध्यान दीजिए सभी की जो नीचे वाली होती है वो बीडी वाली बेस डिजिट कहलाती है। अब बेस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को 3 से, और उसमें 1 जोड़ना। तो 10 को 3 से गुणा करो, 10 या 30 और 1 31। दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने रुपए का आएगा 31 रुपए। क्लियर हो गया। इसके अंदर बताइए कितने बीडी कितने हैं 8। 8 को 3 से गुणा कर लीजिए 24 और 1 25। इसमें बताइए कितने 4 4 थी 12 और 1 13, और इसमें 15 और 1 16। ये अंतर है किसका है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। समझ आ गया यहां तक, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे अंतर दोनों में 31 का है, 331 में 31 निकालिए कितने बचे 300। साधारण ब्याज 301। 217 में 25 192। 61 में 13, अरे 61 में से 13 निकालो कितना हो गया, सही तो है क्या 48। और 91 में 16 निकाल लो आप लोग, सही तो है क्या, देख लेना। क्लियर हो गया। बता सकते हो एसआई और सीआई के अंतर से अपन लोगों ने क्या निकाल लिया ऐसे। अब ये चार्ट आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि एसआई और सीआई कैसे करेंगे सोल्व। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेते हैं अपन लोग और उसको सोल्व करेंगे। जैसे मान लो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल नंबर 12 से 1/2% की दर से 3 साल बाद किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपए, 2500 रुपए है। तो बताइए वह धन कितना,
अरे धन कितना है ये नहीं, धन का मतलब वही मूलधन। धन का मतलब क्या हो गया? मूलधन। मूलधन बता दो। अब देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो चार्ट बनाना हमें सिखा दिया, उस चार्ट का तो कोई औचित्य नहीं। अरे कोई औचित्य नहीं उसका, वो तो आपको समझाने के लिए बताया। अब यहाँ से डायरेक्ट ये थोड़ी कि पूरे एग्जाम में उस चार्ट बनाते रहोगे। अरे दर कोई जरूरी ये कि ये फिक्स आ जाए, दर तो कुछ भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अरे दर कितनी है आपकी ये बता दीजिए। 12 से 1/2%। क्या क्या दे रखा है? अरे समय कितना दे रखा है? समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। और क्या दे रखा है वो बता दीजिए। SI एंड CI अंतर कितने का दे रखा है? 2500 रुपए का। और पूछा क्या अगले ने? मूलधन। अरे क्या पूछा है? अपना वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि जो वैल्यू दे रखी है उसको पकड़ो और उसके बराबर जिसकी फाइंड आउट करना उसको मल्टीप्लाई में लेके जाओ। अपन क्या करेंगे यदि ऐसा प्रश्न बन के आ जाए तो बिना किसी फॉर्मूले कैसे करेंगे इसे हल? दर है, दर की भिन्न बनाएंगे। बताइए भिन्न बना सकते हो? 12 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने, 1/8। इसका डेल्टा बना सकते हैं क्या? बनाइए, इसका डेल्टा कितना बनेगा? 9/8। डेल्टा का क्या निकालना है बताइए आप लोग? क्यों? क्योंकि समय कितना दे रखे हैं? 3 साल। कितना हो गया? 729 बटे कितना हो गया? 500। अच्छा यहाँ पे मिश्रधन कितना है आपका ये बता दीजिए, और मूलधन कितना है आपका? बस यहाँ पे नोट कर लीजिए। सीआई बता सकते हो क्या इसमें? कितना है सीआई? कितना है देखिए आप लोग, पहले भी मैंने बताया था या वैसे भी निकाल सकते? 217। और सीआई एंड एसआई अंतर कितने का है? दोनों में माइनस निकाल लीजिए आप लोग। क्या? बीडी इंटू 3 प्लस का कितना होता है? 1। अरे फॉर्मूला याद रखो। बीडी कितनी है आपके पास में? 8। 8 को 3 से गुणा करो, 24 और 1 25। और ऐसा ही पूछ रहा नहीं, यहाँ पे नहीं पूछे तो मैंने तो बाकी बता सकते हो। अपने प्रश्न में क्या दे रखा है अगले ने ये बताइए? ऐसा ही एंड सी कितना दे रखा है? 25। अपना कितना वहां पे? ये 2500 किसके बराबर है ये बताइए? 25 के बराबर। इनटू अगले ने क्या पूछा है ये बताइए? मूलधन। मूलधन कितना है अपना? 512। 512 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 के पहाड़े से आप लोग काटोगे 100 आ जाएगा। आप कहोगे 512 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 51,200 रुपए आपके किसके रूप में होंगे? मूलधन के रूप बता सकते हो इजी में? ऐसे बता सकते हो। अब देखो उस चार्ट को नोट कर लो और इस पर्सन को नोट कर लो। पहले चार्ट को, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ₹5,120 की राशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या? ये प्रश्न हल कीजिए इसे एक बार आप लोग। हाँ, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5,120 की राशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? कीजिए इसे हल कीजिए एक बार। वैल्यू सिस्टम लगाइए, फ्रैक्शन कीजिए भिन्न का, डेल्टा बनाइए, डेल्टा का क्यूब बनेगा। मिश्रधन मूलधन दे रखा है और सीआई कितना आएगा वो आप इसमें निकालिए। इसमें देखिए आप देखिए इसके अंदर 5,120 रुपए क्या चीज है? ये मूलधन। मूलधन दे रखा है, ठीक है, अपन मूलधन यहाँ पे लिख लेंगे। मूलधन है 5,120 रुपए। और क्या दे रखा है इसने? दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है इसने? 25%। क्लियर है यहाँ तक? और समय कितना दे रखा है इसने? समय बराबर इसने दे रखा है 3 वर्ष। क्लियर है? अगले ने पूछा क्या है?
चक्रवर्ती ब्याज, मतलब सीआई, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं सीआई। क्लियर है? अब हमें पता होता है कि चाहे ब्याज निकालना हो, दर का तो फ्रैक्शन करना होता है। 25% को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/4। क्या लिख सकते हैं? इसको भिन्न बनाएंगे तो इसको लिखेंगे अपन लोग 1/4। सही बात है क्या? अच्छा, इसका डेल्टा बनाएंगे फिर। डेल्टा कितना बनेगा? 5/4। क्लियर हो गया तक? ये डेल्टा बनेगा। अच्छा, डेल्टा का क्या बनेगा? स्क्वायर या क्यूब? क्योंकि समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष, तो इसका क्यूब निकलेगा। निकालिए, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 4 का क्यूब कितना होता है? 100। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपका मिश्रण कहलाता है, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है? आपका मूलधन। क्लियर है? अगले ने सीआई पूछा है, तो सीआई कितना आएगा? देखिए आप लोग, सीआई बता सकते हो, मिश्रण और मूलधन का अंतर होता है। 125 और 64 का अंतर कितने का है? कितने का? 61 का। क्लियर हो गया? आगे इसमें पूछा क्या चीज? आगे यदि पूछ रहा है तो वो चीज बना लो आप लोग, ऐसा ही सीआई का अंतर और ऐसे ही बना सकते हो आप लोग। यदि नहीं पूछा तो यहाँ तक स्टॉप हो जाओ, हमें यहाँ तक ही जरूरत है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? ये मूलधन। अगले ने दे क्या रखा है? जो वैल्यू दे रखी है उसको पकड़नी है। मूलधन आपका 5120 है। अपना मूलधन कितना है ये बताइए आप लोग। तो 5120 किसके बराबर है भाई? 64 के बराबर, वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। और अगले ने पूछा क्या है? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट 61 से मल्टीप्लाई करोगे बस। अब कटिंग करनी है, काट दीजिए। से काट सकते हो 64 के बारे से, या 4 से काट दो या 16 से काट दो। 64 से कितने बार कट रहे हैं? 8 बार कट रहा है, मतलब ये 80 हो गया। सही है क्या? आप कहोगे साहब 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 61 से। ये जीरो ऐसे कैसे बनेगा? 8 और ये 48 आएगा। क्या कहोगे कि वो जो ब्याज मिलेगा वो 4880 रुपए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बता रहा है? बोलिए। आपका प्रश्न है कि 20% वार्षिक, यही है क्या? 20 है क्या दर? 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का, किसी धन का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर कितने रुपए का भाई? 288 रुपए का हो तो, 80 रुपए का हो तो उसी धन का, उसी दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या? 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या हो? ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे इसे सोल्व? तरीका वही, फ्रैक्शन बनाना है। दर कितनी है आपकी? 20%। दर इसमें दी गई है 20%। और क्या दे रखा है इसमें? समय। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। एक इसमें अंतर, एस आई एंड सी आई अंतर कितने का दे रखा है भाई? 288 रुपए। अगले ने पूछा क्या है? एस आई, उतने ही समय बाद। आराम से बता देंगे। बताइए, बनाइए इसकी फ्रैक्शन बनाइए, कितना आएगा? 1/5 आएगा क्या? कितना? 6/, डेल्टा का क्या करोगे? क्यूब। कितना हो गया? 216 कितना हो गया? 125। ये आपका मिश्रण हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सीआई कितने का आएगा ये बता दीजिए आप लोग। सीआई 125 में 216 निकाल लीजिए।
91। सही है। एक वो अंतर बताया था मैंने आप लोगों को, वो याद है क्या? बी डी गुणा 3 और प्लस का 1। इसमें बेस डिजिट कितनी है? 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 5 से कितने हो गए? 15। 15 और 1 कितने का है? 16। और ऐसा ही कितना आएगा इसका अंतर देख लीजिए, 75 है क्या? ये प्रतिशत। अब देखिए इसे आगे क्या इस प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से पता लग जाएगा। प्रश्न में क्या चीज दे रखी है बताइए? एसआई और सीआई का अंतर कितने का दे रखा है? 288। अपना अंतर कितने का है? 288 किसके बराबर है? 16। अगले ने पूछा क्या है? उसी दर से उतने ही समय बाद में क्या पूछा है? एसआई कितना है? एसआई 16 से काटोगे 16 एकम 16 और बच गए 12, 116 × 128 18 आ गए। 18 को किससे गुणा करोगे? 75 से। कर सकते हो? 18 पंजे कितने हो गए? 90। 1350 आ रहा है कि इसका? ये साहब इसका आप कहोगे उसी दर से उसी धन का ऐसा ही साधारण ब्याज 1350 रुपए का। क्लियर है? क्या मूलधन पूछे आप लोगों से? मूलधन बता सकते हो इसका? कैसे बताओगे मूलधन? किससे? 75 की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन भी बता सकते, मतलब जो चीज आपसे पूछे वो यहाँ पे बता सकते। नोट कीजिए, कीजिए नोट जल्दी। हाँ, डाउट है किसी को? हाँ भाई पीछे क्लियर है? अच्छा अब देखो ये प्रश्न तो हो गए, इस प्रकार के सारे कर सकते हो आप लोग। अब मैं एक चार्ट दे रहा हूँ नॉन स्टैंडर्ड रेट का, कोई एक चार्ट ही बनाऊंगा, बताऊंगा वो चार्ट बनाना आपको है। ठीक है, बना सकते हो चार्ट, कैसे भी मैं दर दे दूं आपको, चार्ट तो बना ही दोगे ना। ये स्टैंडर्ड रेट का तो ऐसे बनता है। एक नॉन स्टैंडर्ड का और बता देता हूँ। स्टैंडर्ड 3 साल का देख लिया आपने, और स्टैंडर्ड 2 साल का देख लिया आपने। अब 3 साल का और देख लो, 3 साल का क्या, वो 2 साल का नॉन स्टैंडर्ड का और देख लो। 4 साल का चार निकाल दें, क्या दिक्कत है? बस सेम मेथड। बस आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? एक यहाँ पे अंतर बताने में हो रही है, बाकी सबका फॉर्मेशन एक रहेगा, अंतर सबका चेंज होगा। अंतर का फॉर्मूला सबका अलग अलग है। पीडी यहाँ ये लग रहा है, वहां पे एक का अंतर आया था, और 2 साल के लिए यदि नॉन स्टैंडर्ड आ जाए तो दर का स्क्वायर, और एक कॉमन मेथड होता है जिसमें चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, सबके लिए एक कॉमन मेथड भी लगता है, तो कॉमन भी बता देंगे। ठीक है, चलो एक बार नॉन स्टैंडर्ड का देख लेते हैं, एक बार लगे हाँ, तो चार चार देख लेते हैं, बाकी आपके समझ में आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड रेट चार्ट फॉर 2 ईयर टाइम। ठीक है, क्या चार्ट सेम बनेगा जैसे आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ दर लिख देता हूं मैं। अच्छा दर कौन सी आएंगे ये बता दीजिए आप लोग। नॉन स्टैंडर्ड आएंगे, जैसे आ गए आपके पास में 3%, कितने आ गई? 3%। नॉन स्टैंडर्ड कैसे पता लगा नॉन स्टैंडर्ड? भाई एक बनेगा नहीं ऊपर। अच्छा 5% आ गए आपके पास में, 8% आ गई, 15% आ गई, और भी हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन मानते हैं नॉन स्टैंडर्ड उसे कहेंगे। ये सॉरी 5% नहीं है, 5 नहीं है, 7%। कितने हो गई? 7। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये होगा कि जैसे 3% है तो 3 बटे क्या करोगे? 100। क्या कट रहा है क्या ये बता दीजिए मुझे। नहीं कट, ऊपर कितना? एक नहीं बन रहा, तो वो ये नॉन स्टैंडर्ड है। अच्छा मैं कहूँ इसका चार्ट बनाना आप लोगों को, बना सकते हो आप लोग? इसकी भिन्न बना सकते हो क्या आप लोग? कितनी बनेगी इसकी भिन्न? 3/100। इसकी कितने बनेगी? इसकी कितने बनेगी? 8/100। और इसकी कितने बनेगी? 15+। हालांकि ये कटेगा लेकिन पूरी नहीं होगी। 8 देखो काटोगे लेकिन फिर भी रुक जाएगा शायद, पूरी नहीं कटेगी। 2/25 लेकिन पूरा नहीं कटेगा, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, काटना नहीं आप। तो ये क्या यहाँ पे ये कितना बनेगा? 15। इसका डेल्टा बना सकते हो क्या आप लोग? बताओ कैसे बनाओगे? 3 और 100 कितना हो गया? 103।
ये 103 बटा क्या मैं इसको 100 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा डेल्टा का क्या बनेगा आगे? स्क्वायर। अरे 103 का स्क्वायर है तो नंबर सिस्टम। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 0 9 लिखना, 3 का दुगना 6 0 6 और ये 1 ऐसे कैसे, और नीचे 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 आएगा आपका मिश्रधन। मिश्रधन कितना है इसके अंदर ये बता दीजिए। 10,609। मूलधन पूछू इसके अंदर, मूलधन कितना है? 10,000। मूलधन फिक्स है इसमें। सीआई पूछे आप लोगों से, बता सकते हो कि इसमें से? अरे 10,609 कितना आ जाएगा? 600। एक आएगा इसमें सीआई एंड एसआई का अंतर, एंड एसआई अंतर वो होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, दर का इसमें। बस यही याद रखना है मैंने। दर कितनी है यहाँ पे ये बता दीजिए मुझे। 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो लिख दो। तो फिर एसआई कितना होगा ये बता दीजिए। एस आई बता सकते हो आप लोग कितना हो गया? 609 में 9 निकालिए कितना हो गया? क्या बाकी दर के भी ऐसा बना सकते हो चार्ट आराम से कीजिए में? बताइए आप लोग कितना लिखूं, बोलते जाइए आप लोग। 107 बटे कितना हो गया? कितना? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का दुगुना कितना होता है? 14। तो एक ऐसे कैसे, और नीचे कितना आ जाएगा? 10,000। कितना लिखूं बोलिए आप लोग? 114 49 और ये कितना हो गया? 10,000 फिक्स हो गया। ये इसमें 1449। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना बना? 49। 1449 में कितना आएगा? तो ये चार्ट आप लोग बना सकते हो इसके। इसका बनाए तो कितना होगा? 108 बटे 2 कितना, इसको सोल्व किया होगा 64 आया होगा। 16 और 1 और ये 10,000। तो ये क्या है इसको? 116 64 ये आ गया 10,000। ये कितना हो गया? 1664। ये हो गया 64 और ये कितना हो गया? 100। फिर ये कितना हो गया? 100 बटे कितना हो गया? 100। ये हो गया 13,225 बटे कितना हो गया? 13,225 ये 10,000। अच्छा 32 25 और ये कितना होगा? 225 और ये कितना होगा? 3। बता सकते हो आप? पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का 225 तो 25 ऐसे हो गया हासिल के रूप में 2। और 15 15 का दुगुना कितना होता है? 30। 30 और 2 कितने हो गए? 32 और एक ऐसे का 132 बच्चे। 50,000 रुपए की राशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? क्या हो? ठीक है। अब जो ये दर दे रखी है स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। वो तो अपने आप पता लग जाएगी, भिन्न बनाओगे तो पता अपने आप लग जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे अपन। अपने पास में एक तो मूलधन है। मूलधन कितना है? मूलधन अपने पास में है 5,000, सॉरी 50,000। दर कितनी है अपने पास? 9%। समय कितना है अपने पास में? 2 वर्ष। पूछा क्या अगले ने? सीआई। कैसे भी दर आ जाए अपने को तो भिन्न बनानी है। इसकी कितनी होगी? 9 बटे कितना होगा? लग रही है कि नॉन स्टैंडर्ड है। कितना बनेगा ये बताइए आप लोग। 109 बटे कितना होगा? तो डेल्टा बनेगा, तो डेल्टा का क्या निकालना है? स्क्वायर। 109 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और ये 18 और ये 10,000।
ये आपका कहलाएगा मिश्र धन और ये कहलाएगा आपका मिश्र धन में से मूलधन गए 11,881 में 10,000 गए तो सीआई कितना बना 1881। ये कह सकते हो आप कि इसका सीआई कितना बन गया है 1881। अब अपने प्रश्न में ये देखना है कि अपने को दिया हुआ क्या है, मिश्र धन है, मूलधन है या सीआई है। क्या दे रखा है ये 50,000 क्या चीज है मूलधन। अपना मूलधन कितना है इसके अंदर ये बताइए आप लोग 10,000। तो ये बताइए आप लोग 10,000 है तो ये 50,000 किसके बराबर है। आप कह सकते हो कि साहब 50,000 बराबर है किसके 10,000। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। इनटू अगले ने क्या पूछा है सीआई कितना है अपना सीआई 1881 से मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई 5 को मल्टीप्लाई करना है 1881 से। कर सकते हो 8 बजे कितने होंगे 40 4 40 4 कितने होंगे 44 वापस 4 5 4 क्या कह सकते हो आप लोग 9,405 रुपए इसके चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। क्लियर है बता सकते हो। तो ये तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके 5 टाइप के क्वेश्चन है स्टार्ट से क्लियर हो गया। अब आगे वाले जो टाइप है उसके अंदर इससे हटकर देखेंगे दर ज्ञात करना समय ज्ञात करना और थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 6 माह ब्याज संयोजित होता है 4 माह से ब्याज संयोजित होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है थैंक यू।